नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पश्चात हम अलग भूमिका में हैं। विपक्ष की भूमिका उनको निभानी है और उस दृष्टि से पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा दिया गया है और मैं पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस नई जिम्मेवारी को पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ हम निभाएंगे और हिमाचल प्रदेश में जनहित के मुद्दों को हमेशा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। हमने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अगर सरकार जनहित में कुछ निर्णय करती है तो हमारा उसमें सहयोग भी रहेगा, लेकिन अगर निर्णय जनहित में नहीं हो तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी हम पूरी क्षमता के साथ जो है उन निर्णयों का विरोध करेंगे। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अभी सरकार को बने हुए 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा, और बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहली बार ही आज मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। जो उम्मीद करते थे हिमाचल प्रदेश में हम कि सहजता और सरलता के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहा जाता है कि वो सहज और सरल है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 11 तारीख को शपथ ग्रहण की और 12 तारीख को बिना कैबिनेट के निर्णय के, बिना कैबिनेट के गठन के, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के 1 साल के निर्णयों को जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया, वो अच्छी शुरुआत नहीं और वो व्यवहारिक भी नहीं। अगर 1 साल के कार्यकाल को, अगर वो निर्णय को, इस तरह के निर्णयों को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को लेकर के हमने विधानसभा का जो सत्र मात्र 3 दिन का हुआ, पहला सत्र, उसके लिए भी बहुत सारा वक्त लगा। 1 महीने के पश्चात वो सत्र हुआ लगभग धर्मशाला में। हमने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में वहां पर कह दिया है विधानसभा के अंदर। 3 दिन सत्र हुआ और तीनों दिन शायद मेरे ख्याल में वॉकआउट हुआ, तीनों दिन। और इसका अंदाजा मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को सहजता से ले लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीटों के मामले में भले ही उनको बढ़त हासिल हुई है, लेकिन अगर जनमत की अगर हम बात कहें, वोट शेयर की अगर बात करें तो अंतर बहुत कम है, मामूली अंतर है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतना कम अंतर के साथ कोई सरकार बनी है। और ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि विपक्ष को पूरा जो सम्मान के साथ साथ में उनको गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी हो रही है कि हमारी सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के कुछ योजनाओं की शुरुआत हमने की, उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की। हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक योजना शुरू की थी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो अटल जी के नाम पर हमने समर्पित की थी। और अटल जी के नाम पर शुरुआत करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में वो बोर्डिंग स्कूल की हमने शिलान्यास भी किया और कुछ जगह बंद करके विद्यार्थी थे। अब धर्मपुर में तो हमने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा है कि उस योजना को बदल करके अटल जी के नाम से राजीव गांधी जी के नाम पर
उस योजना को बनाने की अब वो शुरुआत चल रही है। राजीव डे बोर्डिंग स्कूल ऐसा करके उन्होंने बात कही है। तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप नया सोचिए, नया करिए, पूरी ताकत के साथ करिए और इस प्रकार से नाम बदल करके हमारी योजनाओं को उसमें अपने नेताओं के नाम लगाना अटल जी के प्रति हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। उनके नाम से इस को बदलना जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस छोटे से कार्यकाल में एक ही बात करो ना कहा जा रहा है कि हम संस्थान इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमको ओपीएस देनी है। ओपीएस दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम स्वागत करते हैं। कर्मचारियों के हित का कोई निर्णय अगर वो ले रहे हैं उसमें उनका स्वागत है, लेकिन संस्थान बंद करके मत करिए, विकास को बंद करके मत करिए। मेहरबानी करके आप संसाधन और जगह से जुटाइए, लेकिन संस्थानों को बंद करके कर्मचारियों के लिए उससे सैलरी का प्रावधान करना। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया।